नमस्कार। सोच विचार चैनल में आप सबका फिर से स्वागत है। क्या आप भी बवासीर पाइल्स से परेशान हैं? इस एपिसोड में हम आपको बगैर मेडिसिन के बहुत अच्छे एक्यूप्रेशर पॉइंट, अच्छी जानकारी और होम रेमेडी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे कि ये पाइल्स यानी बवासीर होता क्यों है। फिर वही बात, हमारा गलत लाइफस्टाइल, हमारा अच्छा खाना पीना और हमारा पानी कम पीना, ये सब चीज़ों की वजह से हमें कब्ज की शिकायत है वो हो जाती है और उसी से ये पाइल की प्रॉब्लम शुरू होती है। जैसे मैंने कुछ वीडियो में पहले भी बताया था कि जब हम खाने में फाइबर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां नहीं खाते हैं, लिमिट जितने हमारे शरीर को पानी की ज़रूरत है हम उतना पानी पीते ही नहीं हैं, और जो हम खाना खाते हैं उसमें ड्राई चीज़ें जैसे समोसा, कचौरी, वड़ा पाव, पकोड़े, फिर वो अपना तला भुजा खाना, खट्टा खाना और ज़्यादा करके नॉन वेज खाना, वो भी ऐसा ड्राई नॉन वेज जो रहता है उसमें फिर आप उसमें पंजाबी में बोले तो सब्जी में तरी लगाना बोलते हैं, यानी तर करना, उसको ग्रेवी बना के। तो आप उस प्रकार का भोजन बहुत कम करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि जब हम खाना खा के हटते हैं ना, तो वो खाना हमारा पचता नहीं है, उससे पाचन तंत्र जो है वो खराब हो जाता है और वही खाना हमारी आंतों में जाके जम जाता है। जमने की वजह से जब उसको चिकनाई नहीं मिलती है, वो स्टूल पास होने में फिर बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। जब इंसान को स्टूल पास नहीं होता है तो उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को टॉयलेट जाना है, मगर वो जब जाएगा फिर उसको टॉयलेट नहीं होगा। फिर वो क्या करेगा, बहुत जोर लगाएगा। जोर लगाने से क्या होता है, जो उसकी जो अंदर की जो नसें होती हैं, यानी बोले सीधा बोले तो जो मल द्वार के आसपास का जो एरिया रहता है, उसकी जो कोशिकाएं होती है उनमें दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। स्वेलिंग होने की वजह से वहाँ पे गांठें बन जाती है। गांठें बनने की वजह से वहाँ पर जो अपना रक्त रसाव होता है वो उसमें जमा होने लग जाता है। जमा होने की वजह से फिर वो स्वेलिंग होगी, फिर उसमें दर्द शुरू हो जाएगा। जब दर्द शुरू हो जाएगा फिर आपको बेचैनी महसूस होगी, फिर आपको खारिश होगी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं अब क्या करूं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप तरल पदार्थों का ज़्यादा सेवन करें, खास तौर पे देसी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि देसी घी ऐसा पदार्थ है जिसे खाने में जिन लोगों को इस प्रॉब्लम की ज़्यादा शिकायत रहती है, क्योंकि उसमें चिकनाहट इतनी ज़्यादा होती है जो आंतड़ियों में जाके फिसलन का काम करती है। तो जैसे किसी चीज़ में ब्लॉकेज हो जाती है तो उस ब्लॉकेज को खोलने के लिए कुछ चिकनाई वाला डालना पड़ता है, तभी वो स्टूल आगे जाता है। तो इसी प्रकार घी डालने से जो हमारा जमा हुआ स्टूल होता है हमारी आंतड़ियों में, वो चिकनाई के रहत आसानी से बाहर निकल जाता है। तो इसके लिए आपको एप्पल जिस बवासीर में जो लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम है, उनके लिए एप्पल एक भगवान की दी हुई उत्तम औषधि है। सुबह शाम एक एप्पल खाएं, उससे भी आपका स्टूल बहुत अच्छे से पास होता है। ज़्यादा पानी पिए, ज़्यादा हरी सब्जियां खाएं और वॉकिंग करें, और खाने के बाद गुड़ का सेवन जरूर करें। गुड़ जो है वो खाना हजम करने में तुरंत आपका खाना जो है वो हजम करता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाता है, क्योंकि जब आपका पेट साफ हो जाएगा फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ना को आपको कब्ज होगा, ना कोई ये फालतू के रोग लगेंगे। देखो, मैंने पहले भी आपको इतनी बार बताया कि पेट से ही सारी बीमारियां शुरू और पेट पे ही सारी बीमारियां खत्म होती है। इसलिए आपको अपने पेट का बहुत अच्छे से सावधानी से ध्यान रखना है। तो ये मैंने आपसे बात की कि हमको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए।
अब हम बात करते हैं कि जब आपको आपके मल द्वार के ऊपर ये जख्म हो जाते हैं तब आपको क्या करना चाहिए और किन सावधानियों का सामना करना पड़े। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको ये जख्म हो जाते हैं, मस्से हो जाते हैं, गांठें पड़ जाती है, उसका ऑपरेशन भी होता है। आजकल तो एक ही दिन में लेजर ऑपरेशन करते हैं, उससे भी फायदा होता है। बाकी कुछ होम, अगर आपको स्टार्टिंग है तो आप होम रेमेडी भी ले सकते हैं। जैसे एलोवेरा रहता है, उसके पेस्ट में एलोवेरा लीजिए, उसको काट लीजिए, उसका जो वो पल्प होता है उसके अंदर थोड़ा हल्दी मिलाइए, उसके लेप को थोड़ा ऐसा मिक्स कीजिए और जहाँ पे आपको जख्म है वहां पर आप उसे लगाइए, अप्लाई कीजिए, आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। फिर दूसरा आता है नारियल का तेल, और उसमें थोड़ा हल्दी डालिए। नारियल के तेल में, नारियल का जो तेल है वो लुब्रिकेटिंग होता है, चिकनाई रहित होता है, और उसमें हल्दी डाल के डालेंगे तो वो भी एक औषधि बन जाती है। आप उस जख्म के ऊपर उसको भी लगा सकते हैं। फिर जो रामबाण इलाज है वो है गाय का देसी घी या फिर देसी घी कोई भी हो, उसके अंदर आपको हल्दी मिला के वो जो आपके मस्सों के ऊपर जख्म हो गए हैं उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है। सुबह शाम 2 टाइम लगाना है। फिर अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो आपका वैसलीन तो है ही है। वैसलीन तो हर काम में फिट है और हिट है। वैसलीन को आप लीजिए, जहाँ पे आपको मस्से हो गए हैं उन मस्सों के ऊपर आप उस वैसलीन को अप्लाई करें, अच्छे से अप्लाई करें। वैसलीन का इतना फायदा है कि अगर आप उन जख्मों को अंदर की तरफ भी लगाएंगे तो उससे ना तो आपको कोई जलन होगी, और वैसलीन का इतना फायदा है कि जो स्वेलिंग रहती है जख्मों के ऊपर वो 2-3 घंटे के अंदर पूरा स्वेलिंग उतार देती है और कोई जलन नहीं होती। तीसरा, आपके जो मस्से होते हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक प्रैक्टिकल किया वैसलीन के ऊपर, तो आप वैसलीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आता है कि आपको बैठने के लिए, जैसे कार का टायर रहता है या बाइक का टायर होता है, टायर ब्लैक वाला, ऐसे तकिए मिलते हैं बाजार में, उस तकिए को लेके आना है तो उसके ऊपर ही बैठना है। क्योंकि जब आप ऐसे वाले तकिए के ऊपर बैठोगे तो आपका जो मल द्वार है उसके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा और आपको दर्द महसूस नहीं होगा। तो आप टायर वाला तकिया घर पे भी बना सकते हैं, कपड़ों से ऐसा गोल राउंड करके, जैसे टायर होता है ऐसा, इसके ऊपर आपको बैठना है। और जब आपको सोना है तो कभी भी सीधा आपको नहीं सोना है। सीधा सोने से आपके मल द्वार पे और कोशिकाओं के ऊपर बहुत जोर पड़ता है, जिससे ब्लीडिंग वापस शुरू हो जाती है। इसके लिए आपको हमेशा या तो उल्टे पेट ही सोना है या तो फिर साइड पे सोना है। फिर बात आती है कि ये जो मस्सों के ऊपर जब ब्लड बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर ब्लड बनने लगता है तो उन मस्सों में वो भारी दर्द होता है और आपको बहुत खिंचाव महसूस होता है, और इसी कारण से आपको जो आपका टॉयलेट या मल बोले उसका कलर मैरून चटकीले रंग का या तो बेरुखा सा रंग आपको आने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आपको बवासीर में जो खून आ रहा है वो उसके ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है कि जब किसी किसी को ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती है तो वो इसके ऊपर ध्यान नहीं देते, उसको हल्के में लेते हैं, तो बाद में क्या होता है ये बहुत गंभीर बीमारी धारण कर लेती है। फिर इसकी जड़ें, इन मस्सों की जड़ें जो होती है वो आगे से आगे पुंगरने लग जाती है। तो जब आप इसका, आपने सुना भी होगा, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं उन्होंने ऑपरेशन करवाया था और वापिस उनको बवासीर हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि वो जो जड़ें रहती है, जड़ें वो वापिस रह जाती है, वो अंदर तक क्लीन नहीं हो पाता, उसकी वजह से वो वापिस उठती है, फिर वो मस्से बनते हैं, फिर वो उनमें खून भरता है, उनमें दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से जो आपका जो एरिया रहता है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाओं के ऊपर दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने की वजह से फिर आपको वापिस ब्लीडिंग चालू हो जाती है। तो इस बात का आपको बहुत ख्याल रखना है। आपको तरल पदार्थों का सेवन करना है, जूस पीना है, छाछ पीना है, मट्ठा पीना है, और
हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है। ये इसका बेस्ट इलाज है। आपको जैसा आप खाना खाओगे वैसा ही आपका शरीर बनता है। इसलिए कब्ज से परेशानी है तो आपको बवासीर होना ही होना है। तो इससे अच्छा है कि आप अपने खाने पीने के ऊपर ध्यान दें, वॉकिंग करें, अच्छी नींद लें और अच्छी डाइट लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हमने अभी बात की थी कि मस्सों के ऊपर आपको दर्द होता है तो उस पर क्या लगाना चाहिए, क्या नहीं लगाना चाहिए। खाने पीने के लिए मैंने आपको बता दिया, एप्पल लेना है, ये सब जो भी है, मट्ठा छाछ वाछ आप पीजिए, आपको बहुत आराम आएगा। तो अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो खाने के साथ साथ आपको गर्म पानी जरूर पीना है और आप इसमें चाय पी सकते हैं। चाय भी बहुत ही इसमें अच्छी है और आप ब्लैक टी भी पी सकते हैं। ब्लैक टी जब हम पीते हैं इसके अंदर इतना अच्छा एसिड रहता है जो कि स्वेलिंग को, सूजन को, इसमें टैनिक एसिड रहता है जो सूजन के लिए बहुत लाभकारी होता है और आपको बवासीर में इससे बहुत राहत मिलती है। तो आइए अब हम एक्यूप्रेशर के बारे में बात करते हैं। पहले वाले एक्यूप्रेशर के बारे में जानकारी लेते हैं। ये पॉइंट जो है ये हमारी इन दोनों फिंगर के बीच में, दोनों फिंगर के बीच में ये पॉइंट है। तो आप इसको यूं दबा के देखें, आपको जहां पर दर्द महसूस हो रहा होगा उस पॉइंट के ऊपर आपको प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है, प्रेस करना है, छोड़ना है। ये कम से कम आपको 2-3 मिनट तक करना है। फिर आपको इस पॉइंट के ऊपर जहां पर आपको दर्द महसूस हो उस पॉइंट के ऊपर आपको स्केच पेन जो रहता है ब्लैक कलर का, पहले वो स्केच पेन ब्लैक कलर का कलर लगाना है, तो ब्लैक रंग लगा लेना है ओनली स्केच पेन का। इस पॉइंट के ऊपर ब्लैक कलर का स्केच पेन से एक घेराव बना लेना। फिर उसके ऊपर आप एक मटर दाना रखें, मटर दाना रख के उसके ऊपर आप टेप लगा दें। उस पॉइंट को कम से कम 8 घंटे तक आपको लगा के रखना है और फिर थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, आधे घंटे के बाद आपको वो जो आपने मटर का दाना लगा रखा है उसको हल्का सा प्रेशर देके, ऐसा हल्का सा प्रेशर देके दबाना। इस पॉइंट से क्या होगा कि जो आपके मस्से हैं वो कम हो जाएंगे और जो आपको दर्द महसूस हो रहा है उस एरिया के अंदर, आपके मल द्वार के एरिया के अंदर, वो दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये था दोनों उंगलियों के बीच में पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। अभी हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। तो अब बारी आती है दूसरे पॉइंट की। ये पॉइंट जो है ये हमको अपने हाथों के बाहर की तरफ लगाना है, यानी ये जो मिडल फिंगर है इसके 3 जॉइंट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये जो थर्ड वाला पॉइंट है ये बीच का जो पॉइंट है इसके यहाँ सेंटर में, जहां मैंने आपको दिखाने के लिए लगा रखा है, इसके अंदर आपको ये पॉइंट लगाना है। मगर आपको इसके लिए आपको मैग्नेट का, वियोल मैग्नेट जो है उसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इसको 8-9 घंटे तक आपको लगा के रखना पड़ेगा। ये जो वियोल मैग्नेट होते हैं ये प्योर मैग्नेट होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे कोई मेथी का दाना वाना ये सब नहीं चलेगा, इसके ऊपर सिर्फ मैग्नेट ही लगाना पड़ेगा। तो आपको ये जो पॉइंट है इसको लगाने से आपको
क्या फायदा होने वाला है, क्योंकि इस पॉइंट की जो गर्मी है, ऊर्जा है, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इस ऊर्जा को कम करने के लिए हमको ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया UV57 इस पॉइंट पे लगाना पड़ेगा, ताकि जो आपको मल द्वार से जो ब्लीडिंग की समस्या हो रही है वो इस पॉइंट को लगाने से एकदम ठीक हो जाएगी। अगर आपके पास बियोल मैग्नेट नहीं है तो हमारे दिए गए नीचे नंबर पे आप बियोल मैग्नेट मंगवा सकते हैं। और ये मैग्नेट आपको तब तक लगा के रखना है, एक दिन में कम से कम आपको 8 घंटे तक लगा के रखना है, और फिर तब तक आपको इसको अप्लाई करते रहना है जब तक आपको ब्लड आना बंद ना हो। आप यकीन मानेंगे कि ये इतने छोटे छोटे से मैग्नेट कैसे हमारी समस्याओं को बगैर मेडिसिन के एकदम सही कर देते हैं। इसके लिए आपको कोई दवाई नहीं खानी है, कोई लेजर वो नहीं करवाना है, ऑपरेशन नहीं करवाना है। आप यकीन मानिए ये इतने चमत्कारिक पॉइंट हैं जिनको लगाने से आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ ये एक्यूप्रेशर के सिद्धांत के मुताबिक ही आपको बता रही हूँ। मैं जरूर चाहूंगी आप इसका इस्तेमाल करें। अभी हम बात करेंगे तीसरे एक्यूप्रेशर पॉइंट की। तो अब हम बात करेंगे एक्यूप्रेशर पॉइंट 3 की। ये पॉइंट आपको LU6 इंडेक्स फिंगर के ऊपर इस भाग पे लगाना है। ये जो मैंने आपको दिखाने के लिए पहले से लगा रखा है। 1 2 3 यहाँ से ये जो अपनी रेखा है ये खत्म होती है ठीक इसके थोड़ा नीचे। और ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये भी आपको बियोल मैग्नेट ही लगाना है। और याद रखें, जब आप इस मैग्नेट को लगाएं तो इसका जो व्हाइट वाला हिस्सा है वो स्किन को टच होना चाहिए, और जो येलो वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ दिखाई देना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर जब आप वो मैग्नेट लगाएंगे तो जो हमारी एनर्जी बढ़ी है, अंदर बढ़ गई है, उसको कम करने के लिए ही हम इस पॉइंट को अप्लाई करेंगे। इसका फायदा क्या है कि ये जो आपको बवासीर पाइल्स की प्रॉब्लम हो गया है वो बगैर मेडिसिन के एकदम मैजिकल तौर से आप देखेंगे कि छू मंत्र हो गया। इसके लिए आपको थोड़ा अपने आप के अंदर संयम रखना पड़ेगा, क्योंकि आप मेडिसिन तो खा नहीं रहे हो ना। इसके लिए अगर आप पॉइंट का इस्तेमाल करोगे तो ये पॉइंट आपको 100% आराम देगा। ये जो पॉइंट आपको मैंने बताए, ये पॉइंट बताया और एक ये पॉइंट बताया, ये दोनों पॉइंट इतने चमत्कारी हैं। आप इनको अच्छे से अप्लाई करोगे और इसको नियमित रूप से लगाओगे, 8-9 घंटे तक एक दिन में इसको लगा के रखना है, फिर इसको निकाल देना है, वो मैग्नेट को निकाल देना है। फिर अगले दिन आपको वही पॉइंट के ऊपर फिर 8-9 घंटे लगाना है, फिर निकाल देना है। फिर ये आपको तब तक करना है जब तक आपकी ये जड़ से बीमारी खत्म ना हो जाए। और आप यकीन मानो कि आपको कोई 10 महीने या 1 साल नहीं लगने वाला। 1 महीने के अंदर या आप सही तरीके से करोगे तो आपको एक जड़ कितनी भी भयंकर से भयंकर बवासीर क्यों ना हो, वो बगैर मेडिसिन के 100% गारंटी के साथ मैं बोलती हूँ आपका छू मंत्र हो जाएगा। तो आपको मेरी दी हुई जानकारी कैसी लगी मुझे जरूर बताना। मैं आशा करूंगी कि आप मेरे ये दिए हुए पॉइंट जरूर इस्तेमाल करेंगे, वो भी बगैर मेडिसिन के। ये आपकी भलाई के लिए मैं बता रही हूँ। आप अच्छे रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इसको जरूर इस्तेमाल करना, इन दिए गए पॉइंटों को फॉलो करना और अपने आप को हमेशा अच्छा रखना। तो अगले एपिसोड में हम नई जानकारी के साथ फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा।